बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है मंगलवार 23 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। बिहार की किसी भी खबर को केडीबी लाइव ऐप में देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अब जो भी अटकलें लगाई जा रही थी बिहार के नेताओं की तरफ से वह अब सब खत्म हो चुका है, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगा मोदी सरकार। जी हाँ, आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने मौजूदा प्रावधानों का हवाला देते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की संभावना से साफ साफ इनकार कर दिया है। जब लोकसभा में सरकार ने कहा कि मौजूदा प्रावधानों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। जब केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद बिहार की सत्तारूढ़ पार्टियों में निराशा देखने को मिल सकती है, जो लगातार बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। दरअसल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है, जहां स्थानीय नेताओं का तर्क है कि प्रदेश के यानी कि बिहार के विकास के लिए ये जरूरी है। हालांकि केंद्र सरकार के रुख ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है मुसलमानों को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि काम हम लोग करते हैं और मुस्लिम लोग आरजेडी को वोट देते हैं। जो आपको बता दूं कि बिहार विधानमंडल में मानसून सत्र की कल से शुरुआत हो गई है। वहीं पर उससे पहले एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि काम हम लोग करते हैं और मुस्लिम लोग राजद को वोट देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि काम हम ही लोग करते हैं ना जी, वे लोग नहीं करेगा। जहाँ हम लोग काम करते हैं लेकिन हम ही लोगों को वोट नहीं देता है। नई पीढ़ी को पुरानी शासनकाल के बारे में बताइए। 2005 से पहले का बिहार कैसा था, नौजवानों को ये जानना बहुत जरूरी है। ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। आपको बता दें कि एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में कई विधायकों ने अपनी बातें रखी है। भाजपा के एक विधायक ने अफसरशाही का मुद्दा उठाया। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि भाजपा के एक विधायक ने कहा कि जब मुखिया थे तो फिर वीडियो हमारी बात को सुनता था। जब हम 20 साल तक मुखिया रहे, अब हम विधायक हैं, जब अब वीडियो हमारी बात नहीं सुनता है। यानी कि जब मुखिया थे तो फिर वीडियो हमारी बात सुनता था, लेकिन जब हम विधायक बन गए तो हमारी बात नहीं सुनता है। विधायकों की ये बात को अधिकारी नहीं सुनते हैं, जब ये हालात है। वहीं पर कई विधायकों ने 20 सूत्री कमेटी के जल्द से जल्द गठन का मामला उठाया है। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने बिहार के 26 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। खबर के अनुसार बिहार के पटना, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, भागलपुर, बांका, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, नालंदा, जहानाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, रोहतास और फिर बक्सर और कैमूर में बारिश की संभावना है आज। जी हाँ, आपको बता दो कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बना है, तो फिर पूर्वी बिहार पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन दोनों कारणों से बिहार में बारिश के आसार हैं। जैसे इससे तापमान में भी हल्की गिरावट आएगी और फिर लोगों को गर्मी और फिर उमस से थोड़ी सी राहत भी मिलेगी। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सब्जियों के दामों में आग लग गई है। जब सब्जियों के दाम में आग लगी है आग, ज्यादातर सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। बिहार के ज्यादातर शहरों में टमाटर की कीमतें 100 रुपए पार चली गई है। खबर के अनुसार बिहार की ज्यादातर सब्जी मंडियों में टमाटर ने आज तक शतक लगा दिया है, यानी कि 100 रुपए किलो पार हो गया है। इसकी कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच गई है। वहीं पर प्याज की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका सीधा सा असर किस पर पड़ेगा? आप पर और हम पर पड़ेगा, जब मेरी और आपकी जेब पर ही दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बारिश की कमी और अत्यधिक तापमान के कारण हरी सब्जियों की उपज आधी हो गई है, जिससे हरी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, दामों में उछाल आने से गरीबों की थाली से सब्जियां गायब हो गई है और फिर लोग सब्जियों की खरीदारी कम कर रहे हैं। आपको अगर बिहार में सब्जियों की कीमतों के बारे में अगर बताएं तो टमाटर के दाम 90 से 110 रुपए किलो बिक रही है। बैगन के दाम 55 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। करेला के दाम 55 से 60 रुपए किलो। परवल के दाम 40 से 50 रुपए किलो। नेनुआ के दाम 30 से 40 रुपए किलो। भिंडी के दाम 40 से 50 रुपए किलो। खीरा के दाम 50 से 60 रुपए किलो। कद्दू के दाम 35 से 40 रुपए किलो बिक रही है। वहीं पर सतपुतिया के दाम 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है।
दोस्तों, केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। जब केंद्र के जवाब पर आरजेडी ने नीतीश कुमार को घेरा है। आरजेडी ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र के जवाब से नीतीश कुमार का झूठ खुल गया है। वहीं पर एलजेपी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो फिर विशेष पैकेज दे। केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने के पीछे के कारणों को भी बताया है। जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए लिखा कि बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। रसास्वादन करते हुए विशेष राज्य के दर्जे पर ढोंग की राजनीति करते रहे। दोस्तों, बिहार में एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक महिला को जिंदगी मौत से सामना करना पड़ गया। जब दरअसल डॉक्टर ने महिला मरीज के ऑपरेशन के दौरान यूट्रस यानी कि उसकी बच्चेदानी की जगह आंत की सिलाई कर दी। इसका पता तब चला जब मरीज अनीता देवी की हालात बहुत ज्यादा खराब हो गई। जब घर वालों ने आनंद फानन में उन्हें गोरखपुर में भर्ती कराया, वहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद मरीज के बचने की संभावना नहीं के बराबर कह करके जवाब दे दिया। आपको बता दो कि परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्राइवेट अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर प्रमोद ने मरीज को जहर की सुई देकर के मार देने की सलाह दी। ऐसा नहीं करने पर परिवार वालों को डॉक्टर ने बाहर निकाल दिया। इसके बाद परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर सपना रानी ने घर चारों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि मरीज अनीता कुमारी को बेहतर इलाज के लिए नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल से जीएमसीएच रेफर कर दिया है। खबर बिहार के किशनगंज जिला से सामने आई है। किशनगंज से यहाँ पर एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमूर विधायक अख्तरुल ईमान ने आज विधानसभा सत्र में पहुंचने के दौरान मीडिया से बात करते हुए बड़ी बात कह दी है। बिहार में लगातार गिरते पुलों को लेकर के राजद सहित अन्य विपक्षी दलों ने सोमवार को बीजेपी के खिलाफ जमकर के विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पर एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा कटाव और विस्थापन है। हमारे यहाँ हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहीं पर सरकार ने अब तक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। एक जहां पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहत कोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, क्या सीमांचल के होंगे तो फिर नहीं होगा। अपनी इसी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए यहां पर आया हूं। अब तक सीमांचल क्षेत्र में कई मकान डूब चुके हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई भी काम नहीं कर रही है। ये कहना है एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्लस पूर्व किशनगंज लोकसभा के अमोर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अख्तरुल ईमान का। दोस्तों, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने की खबर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा में सरकार की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार को ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। अब जब केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दें। वहीं पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम तो विशेष राज्य का दर्जा लेकर के रहेंगे, केंद्र सरकार को बिल्कुल भी देना पड़ेगा। पीएम ने कहा है कि विपक्ष बोलने नहीं दिया। इस मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पहले वाला समझ लिए हैं। जब विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है, इस बार नहीं चलेगा आपकी मनमर्जी, आपकी मनमानी। यह कहना है लालू प्रसाद यादव का। दोस्तों, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए चल रही मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील स्कीम के तहत बिहार में आने वाले दिनों में विद्यालय हर रोज बच्चों को अंडा या फिर फल खाने दे सकते हैं। जब बिहार की नीतीश सरकार मिड डे मील योजना के नाम से मशहूर पीएम पोषण योजना के तमिलनाडु मॉडल पर फिदा हो गई है। जब राज्य सरकार ने तमिलनाडु में मिड डे मील का प्रेजेंटेशन मंगलवार को देखा और अब बिहार सरकार के अधिकारी योजना पर अमल को देखने, समझने और फिर सीखने के लिए तमिलनाडु जाने वाले हैं। तमिलनाडु में बच्चों को हर रोज सुबह नाश्ता और फिर दोपहर के भोजन में हर रोज एक अंडा या फिर केला दिया जाता है। बिहार में इस समय सप्ताह में सिर्फ एक दिन बच्चों को उनकी पसंद से अंडा या फिर फल खाने को मिलता है। जब मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय विचार कर रही है कि बच्चों को सप्ताह में एक दिन शनिवार को ही खिचड़ी खिलाया जाए, यानी कि एक सप्ताह में एक दिन खिचड़ी, बाकी टाइम दूसरी चीज फल, अंडा, दूध यही खिलाया जाएगा। जल्द ही इस संबंध में निर्णय हो जाएगा। वर्तमान में सप्ताह में 2 दिन बुधवार और फिर शनिवार को हरी सब्जी युक्त खिचड़ी और फिर एक चोखा खाने को दिया जाता है। जब बुधवार को खिचड़ी की जगह दाल चावल अथवा छोले चावल परोसा जाएगा। मेन्यू में इस बदलाव का कारण है कि बच्चे खिचड़ी खाना उतना पसंद नहीं करते हैं। जहाँ पदाधिकारियों को स्कूल निरीक्षण के दौरान भी बच्चे ये बात बताते हैं। वर्तमान में 1 से 8वीं तक के बच्चों को स्कूलों में मध्याह्न भोजन दिया जाता है इस योजना से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी दुकान खुला रहेंगे खाने पीने के सामान का, उस पर नेम प्लेट लगाना जरूरी है, यानी कि दुकानदार को अपना नाम लिख करके बोर्ड लगा देना है होगा। और ऐसा हुआ भी, बहुत सारे दुकानदार लगाया भी, लेकिन हुआ क्या, आज कल सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। आपको बता दो कि सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, योगी सरकार नहीं, बल्कि योगी सरकार की देखा देखी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने भी ये आदेश जारी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला
फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस रोक का असर दिखने लगा है। दुकानदार अब अपने नेम प्लेट को हटा रहे हैं। आपको बता दूं कि योगी सरकार के आदेश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया है और कहा है कि दुकानदार अपनी दुकानों पर खाने का प्रकार लिखे, यानी कि क्या खिलाया जाता है, वेज नॉन वेज, वो चीज लिखना जरूरी है। यानी कि बोर्ड पर नाम लिखना जरूरी नहीं है, नाम कोई जरूरी नहीं है किसी भी कीमत पर, लेकिन वेज है या फिर नॉन वेज ये चीज लिखाना होना बहुत जरूरी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सोशल मीडिया पर टूटे हुए एक पुल के हिस्से की तस्वीर वायरल हो रही है। टूटे हुए पुल के आसपास बहुत से लोगों को खड़े हुए भी देखा जा सकता है तस्वीर में। यह तस्वीर को बिहार के हालिया घटना बताते हुए यूजर इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं। केडीबी लाइव ने अपनी पड़ताल में पाया है कि वायरल की जा रही 2020 की ये बिहार की तस्वीर है। हालांकि है ये बिहार की, लेकिन हाल फिलहाल की नहीं बल्कि 2020 की है, जब गोपालगंज के पुल का एक हिस्सा टूट गया था। जब पुरानी तस्वीर को धार्मिक दावे से मौजूदा हालात से जोड़ करके फैलाया जा रहा है। फेसबुक यूजर ने वायरल पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि मेरे विरोधियों को बिहार का ढहता हुआ पुल दिख गया, लेकिन ये नहीं दिखेगा कि उस पुल को दोबारा बनाने से लोगों को कितना और रोजगार मिलेगा। जब आपको बता दो कि हम अपनी पड़ताल को शुरू करते हुए सबसे पहले हमने वायरल फोटो को गूगल लेंस के जरिए सर्च किया। जब सर्च किए जाने पर हमें ये फोटो viralback.com नाम की एक वेबसाइट पर अपलोड की हुई मिली। यहाँ पर खबर को 16 जुलाई 2020 को पब्लिश किया गया था। जब खबर में दी गई जानकारी के मुताबिक ये तस्वीर बिहार की है। इस खबर में हमें तेजस्वी यादव की एक पोस्ट भी मिली है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर वायरल फोटो को 16 जुलाई 2020 शेयर करते हुए लिखा कि 263 करोड़ से 8 साल में बना, लेकिन मात्र 29 दिन में ढह गया पुल। असंगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश जी इस पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे और न ही साइकिल से रेंज रोवर की सवारी करने वाले भ्रष्टाचारी सहपाठी पथ निर्माण मंत्री को बर्खास्त करेंगे। बिहार में चारों तरफ लूट ही लूट मची है। यानी कि इस तस्वीर को केडीबी लाइव पूरी तरीके से भ्रामक बताता है, क्योंकि ये तस्वीर बहुत पहले की है। जी हाँ, आप इस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें और ना ही आप इसको शेयर करें। दोस्तों, बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर के राबड़ी देवी ने बड़ा हमला बोला है। कहा कि यहाँ पर माफिया राज है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आम तो आम, खास लोग भी अपराधियों के चंगुल से बच नहीं पा रहे हैं। इसका उदाहरण हाल ही में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता के साथ हुई घटना को देखने को मिलता है। ऐसे में कल जब बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हुआ तो फिर पहले ही दिन विधान परिषद की नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने बड़ा बयान दे दिया। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में माफिया राज है। दरअसल कल सोमवार से ही बिहार विधानमंडल में मानसून की सत्र शुरू हुई। 5 दिनों तक ये सत्र चलेगा। कल पहले दिन अनुपूरक बजट पेश हुआ। ऐसे में बिहार विधान परिषद की नेता विरोधी दल राबड़ी देवी आरजेडी सुप्रीमो के साथ दिल्ली नहीं गई। उन्होंने भी सरकार पर हमला बोला। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में माफिया राज है, बिहार में जंगल राज है, गुंडा राज है। वहीं पर राबड़ी देवी ने बिहार विधान परिषद के सभापति के लिए अवधेश नारायण सिंह का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि हम तो इनका समर्थन करते ही हैं, जहां हम लोगों ने अवधेश नारायण सिंह का समर्थन किया है। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध पर यह भी कहा कि आज सत्र का पहला दिन है, हाउस में अपराध पर आगे बोलेंगे। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना संभव नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए इस जवाब पर बिहार का पारा गर्म हो गया है, हाई है। जब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी एनडीए सरकार पर हमला बोला है। जब पप्पू यादव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो फिर जनादेश का अपमान करने वाली सरकार को भी नहीं चलने दिया जाएगा। जब पप्पू यादव ने तंज भरे लहजे में कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिलेगा तो फिर क्या गुजरात को मिलेगा? सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि सीमांचल के लिए भी स्पेशल पैकेज लेकर के रहेंगे। वहीं पर आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने कहा कि जेडीयू हमेशा से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की राजनीति करती रही है, लेकिन आज जब केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार की मांग खारिज कर दिया तो ऐसे में जेडीयू नेताओं को केंद्रीय बजट से इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार को भी एनडीए से अलग हो जाना चाहिए। दोस्तों, किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने पर केंद्र और राज्य सरकार को जम करके घेरा है। यह डॉक्टर जावेद आजाद ने इस बारे में और क्या बातें कही है हम आपको अभी बता रहे हैं। आपको बता दूं कि मोदी सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज कर दिया। इसको लेकर के किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बड़ी बात कह दी और जदयू को जम करके घेरा है। जहाँ आपको बता दूं कि किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा कि हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए उनके अगले कदम के बारे में पूछना
पूछना चाहता हूँ, क्या ये एनडीए में दोबारा शामिल होने पर बिहार के लोगों से किया गया सबसे प्रमुख वादा नहीं है? क्या उन्होंने इंडिया गठबंधन से बाहर निकलते समय यही कारण नहीं बताया था? बिहार वासियों को आपसे जवाब चाहिए सर। जब बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा नहीं देने के लिए आप भाजपा को कब और कैसे मनाएंगे? मैं बिहार भाजपा के नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या वे इस मुद्दे को अपने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष उठा रहे हैं? ये कहना है किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद। दोस्तों, बीपीएससी 12-13 अगस्त 2024 को ब्लॉक बागवानी अधिकारी यानी कि बीएचओ परीक्षा 2024 आयोजित करने जा रहा है। जब बीपीएससी की ओर से इस भर्ती के लिए एग्जाम डेट्स की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दूं कि फिलहाल नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 12 और 13 अगस्त 2024 को संभावित हो सकता है, जब प्रशासनिक कारणों के चलते डेट्स में बदलाव संभव हो सकता है। बिहार ब्लॉक बागवानी अधिकारी भर्ती 2024 के लिए लिखित परीक्षा में पेपर 1 और पेपर 2 शामिल है, जब प्रत्येक पेपर कुल 2 घंटे की अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा। बिहार में बढ़ते लगातार अपराध को लेकर के विपक्ष हमलावर बना हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए हर दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर दिन का क्राइम बुलेटिन जारी करते थे। बीच बीच में तेजस्वी को उनके पिता लालू प्रसाद का भी साथ मिलता रहा। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने एक बार फिर से बिहार की डबल इंजन सरकार को घेरा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर बिहार में बढ़ते अपराध के लिए डबल इंजन सरकार को दोषी बताया और कहा कि बिहार की सरकार से अपराध नियंत्रण नहीं हो रहा है और अपराधी बेखौफ होकर के लोगों की जान ले रहे हैं। इसके बाद लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, उत्तर बिहार के प्रसिद्ध दूसरा देवघर कहा जाने वाला मधेपुरा के बाबा सिंहेश्वर नाथ धाम में सावन की पहली सोमवारी को करीब 2 लाख से अधिक शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया है। इस दौरान बम बम भोले के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। मधेपुरा के बाबा सिंहेश्वर नाथ धाम को पहली बार बिहार सरकार ने राजकीय श्रावणी मेले की दर्जा दी है। यहाँ बिहार समेत पश्चिम बंगाल और फिर पड़ोसी देश नेपाल से भी बाबा के भक्त पहुँचते हैं। दोस्तों, पटना में डीजल से चलने वाली डीजल बस सेवाओं को बंद करने के बाद अब डीजल से चलने वाली स्कूली बसों को भी बंद करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में जिला परिवहन कार्यालय ने साफ कर दिया है कि आगामी 1 सितंबर से पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, फुलवाड़ी नगर परिषद और फिर खगोल नगर परिषद क्षेत्र में डीजल चलित स्कूली बसें नहीं चलेगी। स्कूलों में सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक बसें ही संचालित होगी। इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय सभी स्कूलों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। जिला परिवहन विभाग के अनुसार 31 अगस्त तक ही डीजल चलित स्कूली बसें चल सकती है। एक अनुमान के अनुसार सिर्फ पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, फुलवाड़ी नगर परिषद और फिर खगोल नगर परिषद क्षेत्र में संचालित बसों द्वारा 2000 के करीब स्कूली बसों का संचालन किया जाता है। प्रशांत किशोर जब से बिहार में राजनीति में उतरे हैं अपने जनसुराज संगठन को लेकर के, तब से वे कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जो बिहार के पक्ष विपक्ष दोनों को परेशान कर देने वाली है। आपको बता दूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा दांव चल दिया है। अब तक प्रशांत किशोर पीके के नाम से मशहूर जनसुराज के संस्थापक ने वे ऐलान कर दिया जिसने बिहार में खलबली मचा दी है। मधेपुरा की रैली में प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने दावा किया है कि साल 2025 में उनकी जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नवंबर 2025 में जब जनता की सरकार बनेगी तब बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी। प्रशांत किशोर के मुताबिक नाली गली बने या ना बने, स्कूल अस्पताल सुधरेगा ना सुधरेगा, पर रोजगार जरूर मिलेगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों को राज्य में ही 10 से 12 हजार रुपए का रोजगार मिलेगा। प्रशांत किशोर ने आगे बताया है कि बुजुर्गों के लिए 2000 रुपए पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए प्रशांत किशोर अभी से ही जमीन तैयारी कर रहे हैं। सियासी जानकारों के माने तो प्रशांत किशोर का ये बड़ा ऐलान वोटरों को लुभाने में कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों, बिहार के राज्यपाल ने बहुत बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा है कि देश के हर एक युवा को कम से कम 2 साल के लिए सैन्य प्रशिक्षण आवश्यक लेना चाहिए। जहाँ उनके बीच अनुशासन लाना जरूरी है, इससे राष्ट्र प्रेम भी जागृत होता है। ये कहना है बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का। उन्होंने कहा कि हम वीर माताओं से प्रेरणा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। सेना एक गर्व की बात है। हमारे वीर माताओं, पिताओं और फिर बहनों को सम्मान करना जरूरी है। यानी कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का साफ साफ कहना है कि बिहार के जितने भी युवा है उन सभी को सेना में जाना चाहिए 2 साल के लिए। जब 2 साल तक कम से कम अगर सेना में रहेंगे, उसको देश के प्रति प्रेम जागेगी ज्यादा और बाकी अनुशासन उसके अंदर आएगी, जिससे देश आगे बढ़ेगा और युवा भी आगे बढ़ेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों, रुपोली उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते शंकर सिंह ने सोमवार को विधानसभा में शपथ ली है। यह शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने सदन में सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर के आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव के आसन के समीप पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। विपक्ष के सदस्यों से मिलने के क्रम में उन्होंने आलोक मेहता और फिर ललित यादव से हाथ मिलाया है। राजद के सदस्यों से मिलने के क्रम में जब वे आगे बढ़े तो फिर भाकपा माले के सदस्य सत्यदेव राम ने उन्हें कहा कि हम लोग आपको बधाई देते हैं। जब सभी से मिलने के बाद शंकर सिंह ने विधानसभा की पुस्तिका पर हस्ताक्षर किया। आपको बता दें कि शंकर सिंह ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी, जहां सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि विकास से जुड़े हुए कार्यों की वजह से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने के लिए आए हैं। दोस्तों, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की कल से शुरुआत हो गई है। जब सत्र शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर जम करके हमला बोला। आपको बता दूं कि सीपीआई एमएल ने बिहार की कानून व्यवस्था और फिर लगातार गिर रहे पुल पुलियों को लेकर के सरकार पर जम करके निशाना साधा है नीतीश सरकार पर। पोस्टर लेकर के प्रदर्शन करते हुए सीएम नीतीश कुमार को सदन में सफाई देने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा है कि नीतीश कुमार से गृह विभाग संभल नहीं रहा है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, एक के बाद एक बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही है, जहां अपराधी बेखौफ है, दूसरी तरफ लगातार पुल गिर रहे हैं, जमकर के भ्रष्टाचार हुआ है। सदन से लेकर के सड़क तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जब तक नीतीश कुमार सदन में सफाई नहीं देंगे तब तक हम लोग सदन नहीं चलने देंगे, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। वहीं पर बिहार में पुल पुलियों के गिरने के मुद्दे पर आरजेडी सरकार पर हमलावर हैं। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन पोस्टर लेकर के पहुंचे और उसमें से एक पुल की तस्वीर दिखाया गया। पुल ध्वस्त हो गया था। जो पोस्टर में लिखा था कि सरकार नहीं गिरनी चाहिए, पुल गिरे तो गिरे। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के शुरू से मुखर रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को अब साफ कर दिया है कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। अब इसके बाद ये साफ हो गया है कि फिलहाल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। इसी बीच बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को कहा कि बिहार को तेजी से विकास के लिए विशेष सहायता की जरूरत है। जब बिहार सरकार और फिर जदयू विशेष राज्य के दर्जे की मांग शुरू से करती आ रही है, हम लोग अपने सीमित संसाधनों से विकास करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग ये भी कहते हैं कि विशेष राज्य में अगर कोई भी तकनीकी दिक्कत होती है तो फिर बिहार को विशेष सहायता मिलनी चाहिए, विशेष मदद मिलनी चाहिए। हम लोग अपने संसाधनों के बल पर तेजी से विकास कर रहे हैं और अगर केंद्र सरकार अतिरिक्त सहायता मुहैया कराती है तो फिर हम और तेजी से विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि अंत में तो बात विशेष मदद की होती है। जब बिहार के विकास के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष मदद की जरूरत होती है, किसी भी रूप में मदद हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि हम लोग यानी कि पूरा एनडीए आशान्वित है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन इससे पहले ही संसद के बजट सत्र के दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई गई, जिस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया। केंद्र सरकार ने मौजूदा प्रावधानों का हवाला देते हुए पूरे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की संभावना से इनकार कर दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव अपने एक बयान से काफी सुर्खियों में हैं। आपको बता दूं कि विधानमंडल के सत्र के दिन तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से बातचीत में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। जब नीतीश कुमार से उन्होंने इस्तीफे की मांग कर दी, लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाया है। आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव ने कहा, तेज प्रताप यादव वही तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे तेज प्रताप यादव। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाल ही में देखा होगा कि आपने किस तरह से मुकेश सहनी के पिता के साथ घटना घटी, अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। एक सवाल के जवाब में तेज प्रताप यादव ने आगे कहा है कि हम लोगों पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ये खुद बताए ना कि क्यों जाकर के किसी का पैर छूते हैं। जब उनसे नहीं हो रहा है तो फिर वह पैर छूने जाते हैं। आपको बता दो कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी की जान लेने के बाद विपक्ष सरकार पर और ज्यादा हमलावर हो गया है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि जब जितेंद्र सहनी के साथ ये घटना घटी तो फिर किसी व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है, आम लोगों के साथ। ये सवाल आपसे करते हैं, सरकार से करते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना देने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद जदयू नेता अशोक चौधरी की बेटी और लोजपा रामविलास सांसद संभावी चौधरी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। संभावी चौधरी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा प्लानिंग कमीशन के समय तक अस्तित्व में था। नीति आयोग बनने के बाद विशेष राज्य के दर्जे के तहत किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन राज्यों को विशेष पैकेज जरूर मिला है, जिससे विकास को गति मिलेगी। सांसद संभावी चौधरी ने कहा कि हम सभी
जनप्रतिनिधि है, यह हमें जनता की आवाज़ बनना है। जनता की आवाज़ को संसद तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, ये हमारी मांग है और फिर हम इसे मांगते रहेंगे। आने वाले बजट से हमें काफ़ी उम्मीद है। संभावित चौधरी ने कहा है कि स्पेशल स्टेटस सिर्फ एक टर्म है जिस पर विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। जिस तरह से बिहार एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है, आने वाले समय में एनडीए भी बिहार के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और बिहार को विशेष पैकेज जरूर मिलेगा। दोस्तों, बिहार के लोग देश और दुनिया के हर कोने में रहते हैं और अपनी प्रतिभा से अलग छाप छोड़ जाते हैं। विदेशों में बिहार मूल के इंजीनियर और डॉक्टर, बिजनेसमैन आदि बड़ी तादाद में आसानी से आपको मिल जाएंगे। जैसा ही एक बिहार के लाल ने कमाल कर दिया है। उन्होंने 4 करोड़ रुपए के लग्जरी एसयूवी कार खरीदी और फिर उसके नंबर प्लेट पर बिहार लिख दिया। यानी कि 4 करोड़ लग्जरी एसयूवी गाड़ी पर बिहार उसका लिखा हुआ नंबर है। जी हाँ, जो गाड़ी नंबर होता है ना, गाड़ी का कोई भी नंबर होता है तो उसके आगे या पीछे, तो वो गाड़ी का नंबर सिर्फ बिहार है, BIHAR। जी हाँ, ये लिखवा दिया। उन्होंने कहा है कि अब वो किसी भी हालात में इस नंबर प्लेट को किसी को भी नहीं देंगे। जहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले बिहार के इस शख्स ने करोड़ों की मर्सिडीज बेंच एसयूवी कार के नंबर प्लेट पर बिहार लिखवाया है। उनका एक वीडियो इंस्टाग्राम पर छाया हुआ है। तकरीबन 1 लाख लोग इस वीडियो को अभी तक देख चुके हैं। इसमें वे कहते दिख रहे हैं कि उनका सपना था कि वे अपनी कार के नंबर प्लेट पर बिहार लिखवाएं। ऑस्ट्रेलिया ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उन्हें अपनी 4 करोड़ रुपए की लग्जरी कार बिहार लिखने की अनुमति मिल गई। उन्होंने बताया है कि वे इसे बहुत खुश हैं। हालांकि इस वीडियो से उनके नाम और बिहार में कहां से हैं इसका पता नहीं चल सका है। इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो में बिहार वासी शख्स बता रहे हैं कि कार के नंबर प्लेट पर बिहार लिखवाने के लिए उन्हें काफी प्रयास करना पड़ा। उन्होंने बताया है कि आखिरकार उन्हें कार के नंबर प्लेट पर बिहार लिखवाने की अनुमति मिल गई। उन्होंने कहा कि उनके पास ऑफर आएगा, लोग पैसे भी देंगे, लेकिन वे इस नंबर प्लेट को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बिहार नंबर प्लेट मिलने पर खुशी जताते हुए इसे बिहार की अस्मिता भी बताया है। आपको बता दें कि लग्जरी कार के नंबर प्लेट पर बिहार लिखवाने वाले मूल रूप से बिहार के इस शख्स ने बताया है कि अभी तक उनकी कारों पर उनकी बीवी का नाम होता था। इस बार उन्होंने सोचा है कि नई कार पर बीवी की बजाय बिहार का नाम हो। उन्होंने इसे हासिल भी कर लिया। उन्होंने बताया है कि इसको लेकर के बीवी से थोड़ी लड़ाई भी हुई है कि वे हर कार पर उनका नाम होता था, लेकिन इस बार बिहार लिखवाया। इस शख्स ने बताया है कि अब किसी दूसरे को बिहार का नंबर प्लेट नहीं मिल सकेगा। दोस्तों, कोसी नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। जैसे सुपौल सदर प्रखंड के मंगरार, डुमरिया और फिर बलुआ में कोसी नदी के कटाव में करीब 250 घर समा गया, जिससे इलाके के लोग अपना घर बार छोड़ करके नए ठिकाने पर पलायन करने को मजबूर हैं। इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए विस्थापन एक बड़ी समस्या बन गई है। जब आपको बता दूं कि मंगरार वार्ड नंबर 9 निवासी बोध नारायण बताते हैं कि कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बाद कटाव काफी तेज हो गया, जिससे जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई। और फिर पानी के घटने के बाद कटाव होने लगा, लेकिन सरकारी तंत्र ने इस कटाव को रोकथाम के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की है, जिस वजह से धीरे धीरे कोसी नदी के तेज कटाव से वार्ड नंबर 9 का अस्तित्व मिट गया। यहाँ पर रहने वाले लोग ऊंचे और फिर नए ठिकाने की तलाश में अपने पुराने घर को तोड़ करके पलायन करने को मजबूर हैं। आपको बता दूं कि बलुआ पंचायत के सरपंच सहदेव यादव ने कहा है कि सरकारी स्तर पर अब तक नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जहाँ ऐसे में स्थानीय लोगों को नए ठिकाने के लिए प्राइवेट नाव करना पड़ रहा है, जिसके लिए नाव के इंतजाम में 2 से 3 हज़ार रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द राहत और फिर पुनर्वास की मांग की है। सीतामढ़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दूं कि चाइनीज मोबाइल की मदद से अपनी आवाज़ को लड़की की आवाज़ में बदल करके लोगों से पैसे की ठगी करने वाला फ्रॉड को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। जब गिरफ्तार की पहचान शेखपुरा जिला के पैन निवासी स्वर्गीय सुरेश झा के पुत्र विकास कुमार झा को गुजरात की सूरत से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने एक स्मार्टफोन और फिर एक आधार कार्ड बरामद किया है। ये बातें रविवार को शहर के साइबर थाना पर प्रेस वार्ता करके आयोजित करके थानाध्यक्ष यातायात डीएसपी दीपक कुमार ने बताई है। डीएसपी ने बताया है कि 24 जून को थाना में लड़की के नाम पर, यानी कि लड़की के नाम पर सभी प्रकार की सेवा देने की बात कह करके साइबर फ्रॉड करने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद थानाध्यक्ष सह यातायात डीएसपी दीपक कुमार के नेतृत्व में साइबर थाना के इंस्पेक्टर राजेश कुमार यादव और फिर पुणे जितेंद्र कुमार के द्वारा शेखपुरा जिला की पैन निवासी त्रिपुरारी सिंह उर्फ गुलशन को गिरफ्तार किया था, जहां पर त्रिपुरारी ने अपने स्वीकारोक्त बयान में और फिर तकनीकी अनुसंधान के दौरान विकास के नाम का खुलासा हुआ है। जब त्रिपुरारी ने पुलिस को बताया है कि चाइनीज मोबाइल की सहायता से लड़की की आवाज़ में विभिन्न प्रकार की सेवा देने के लिए पैसे ठगते थे और फिर जब पीड़ित पैसे देने में आनाकानी करता था तो फिर उसे ब्लैकमेलिंग का भय दिखा करके पैसे ठगते थे।
दोस्तों, बिहार में अपराध की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए भाजपा नेता और नीतीश सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मॉडल बिहार में लागू हो। यहां तक कि बिहार में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए नीरज कुमार बबलू ने इनकाउंटर नीति बनाने की भी वकालत की है। उन्होंने रविवार को कहा कि अपराध पर नियंत्रण के लिए निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो मॉडल है वह मॉडल बिहार में भी लागू होना चाहिए। अपराधियों का इनकाउंटर ही होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो पुलिस से कहा कि बिल्कुल भी आप अपराधियों का इनकाउंटर कीजिए और जरूरत पड़े तो इनकाउंटर की नीति अपनाइए। पुलिस की ऐसी नीति से भी अपराधियों में खौफ बढ़ेगा। वहीं पर 22 जुलाई से शुरू होने वाले बिहार विधानसभा सत्र पर उन्होंने कहा कि सरकार बिल्कुल तैयार है। अपराध के मुद्दे पर सरकार हर जवाब देगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष हंगामा नहीं करे बल्कि सवाल पूछे। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। दोस्तों, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर सरकार के द्वारा विकास की बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आज जो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जो इन सभी दावों की पोल खोल रखी है। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर मरीचा गांव का है, जहां से होकर के नून नदी बहती है। वहीं पर जब नून नदी में पानी अधिक आ जाता है तो फिर दर्जनों गाँव के लोगों को कई किलोमीटर दूरी तय करके बाजार जाना पड़ता है। ऐसे में वहाँ के स्थानीय लोग नून नदी पर पुल बनाने को लेकर के स्थानीय विधायक से लेकर के संसद तक कई बार गुहार लगा चुके थे, लेकिन स्थानीय लोगों का सुनने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे में लोग परेशान होकर के फैसला किया है कि क्यों ना चंदा इकट्ठा करके खुद से पुल बना दिया जाए। वही कहते हैं ना कि जब इरादा मजबूत हो तो फिर मंजिल मिल ही जाता है। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है शाहपुर मरीचा गांव के लोगों ने, जहां पर बार बार सरकार से मिन्नत करने के बाद भी सरकार द्वारा पुल निर्माण नहीं किया गया, तो लोगों ने खुद के पैसे से तकरीबन 4,50,000 रुपये इकट्ठा किया। उसके बाद नून नदी पर अपना खुद के पैसे से पुल बना डाला, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। इस पुल को इन लोगों ने अपने खुद के पैसे से बनाया है, क्योंकि सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। जब सरकार इसको नज़रअंदाज कर दे रहे हैं क्योंकि गरीब है। जब गरीब की बस्ती में सरकार का क्या काम, यही कहना है वहाँ के लोगों का। लोग कहते हैं कि हम लोग सरकार के पास जा जा करके थक गए हैं, जनप्रतिनिधि के पास जा जा करके थक गए हैं, प्रशासन के पास भी गए, कहीं भी कोई भी हल नहीं निकला। लास्ट में हम लोग अपना खुद के पैसे से ये पुल बनाए हैं। दोस्तों, एक खबर सामने आई है बिहार के आरा से, जहां पर एक नवविवाहिता दुल्हन शादी के मात्र 3 दिन बाद ही दुल्हन थाने पहुंच गई और दुल्हन कहने लगी कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, मैं एक पल भी इनके साथ नहीं रहूंगी। आपको बता दें कि मामला आरा का है, जहां आरा के बिहिया में 17 जुलाई को पटना से बारात गई थी। तब धूमधाम के साथ शादी संपन्न हुई थी, लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही दुल्हन थाने पर पहुंच गई और फिर ये कहने लगी कि उसे लड़का पसंद नहीं है, वह उसके साथ एक पल भी नहीं रहेगी। लड़की की बातें सुनकर के परिजन और फिर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। जब पुलिस ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी बातों को नहीं सुना, उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। परिजन बेटी की जिद के सामने सरेंडर पहले ही बोल चुके थे। हालांकि उन्होंने भी बेटी को खूब समझाया कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इस तरीके की बातें नहीं करो, घर की इज्जत का भी ख्याल रखो। लेकिन लड़की अपनी जिद पर अड़ी थी। जब उसने थानाध्यक्ष के सामने कह दिया कि वह किसी कीमत पर पति के साथ नहीं रह सकती है। थाने में उस वक्त पति भी मौजूद था, जब दोनों पक्ष के लोग भी वहाँ उपस्थित थे, जो कि लड़की की बातें सुनकर के हैरान रह गए। जब उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर अब करे क्या। आपको बता दें कि दुल्हन ने तो जिद पर अड़ी थी कि वह पति के साथ नहीं रहेगी। लोग इस बात से हैरान हैं कि आखिर शादी हुए अभी 3 दिन ही हुए हैं कि आखिर ये नौबत आई तो आई क्यों। इसे लेकर के तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। परिवार वालों ने बताया है कि शादी होने के बाद एक दिन भी खुशी से ससुराल में नहीं रही। जब शादी के चौथे दिन वे पति का घर छोड़ करके थाने चली गई। थाने में जाकर के कहने लगी कि मुझे पसंद नहीं है पति और मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, किसी भी कीमत पर अब इसके साथ नहीं रहूँगी। उसकी बातें सुनकर के पुलिस वाले, घर वाले सब दंग रह गए। दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है। सब जानते हैं कि बिहार में किस कदर शिक्षा व्यवस्था का हाल है, चौपट है। लेकिन इसी बीच एक और खबर सामने आई है बिहार के जमुई जिले से। बिहार के जमुई जिला के शिक्षा विभाग कार्यालय परिसर में लापरवाही और कुव्यवस्था की तस्वीरें सामने आई है, जहां 9वीं, 10वीं और 12वीं के हर महीने ली जाने वाली मासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के बंडल बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे जमीन पर जहां तहां फेंके हुए पाए गए हैं। खुले आसमान के नीचे फेंके गए बंडल को विभिन्न
विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा अपने विद्यालय कोड के अनुसार प्रश्न पत्र ढूंढते देखे गए। इस दौरान प्रश्न पत्र को ढूंढते शिक्षक परेशान दिखे। हर एक शिक्षक को अपने स्कूल के लिए प्रश्न पत्र को ढूंढने में करीब 1 घंटा का समय लग रहा था। हालांकि शिक्षक अपने परेशानी को बताने में डर गए थे या कार्रवाई के डर से शिक्षक दबी जबान में कह रहे थे कि ये कोई तरीका है क्वेश्चन पेपर देने का। वहीं पर एक महिला शिक्षक ने कहा कि कल से परेशान हैं, क्वेश्चन पेपर खोजने में लगे हैं। दरअसल 27 जुलाई से 9वीं 10वीं और फिर 12वीं की मासिक परीक्षा शुरू होने वाली है। इस परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल होने वाले हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन पेपर ही टीचर्स को नहीं मिल रहे हैं। जब शिक्षा विभाग के क्लर्क कौशलेंद्र कुमार ने बताया है कि क्वेश्चन पेपर को ले जा रहे हैं या नंबरिंग करके रख दिए हैं, जब फेंका हुआ नहीं है। कोई भी टीचर परेशान नहीं है, सब क्वेश्चन पेपर ले जा रहे हैं, फेंका हुआ नहीं है, हम लोग अभी से ही निकाल रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल है कि बिहार के एक व्यक्ति, एक आदमी कितना ज़मीन रख सकता है अपने पास? आपके पास ये जवाब है? मुझे लगता है कि शायद ज़्यादातर लोगों के पास जवाब नहीं होगा। तो हम आपको भी बताएंगे कि आखिर बिहार में एक व्यक्ति कितना ज़मीन अपने पास रख सकता है। आपको बता दें कि बिहार में ज़मीन की खरीद बिक्री तेज़ी के साथ बढ़ रही है, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि बिहार में कोई व्यक्ति कितना ज़मीन रख सकता है या फिर खरीद सकता है। इसको लेकर के सरकार के द्वारा किस तरह से नियम कानून बनाए गए हैं। आपको बता दो कि भारत में कृषि योग्य भूमि कितना लिमिट तक रख सकते हैं, इसको लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी कानून तय नहीं है, लेकिन बिहार समेत देश के ज़्यादातर राज्यों ने ज़मीन रखने का एक निश्चित लिमिट यानी कि सीमा तय कर रखी है। आपको बता दो कि बिहार में आप 15 एकड़ तक कृषि योग्य ज़मीन रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, जबकि पश्चिम बंगाल में अधिकतम 24 एकड़ तक ज़मीन खरीदी जा सकती है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति अधिकतम 12 एकड़ ज़मीन खेती योग्य ज़मीन रख सकते हैं, खरीद सकते हैं। हालांकि बिहार में सरकार के पास भी कई तरह की ज़मीन मौजूद है, जैसे कि गैर मजरूह आम, खास महल, कैसरे हिंद, आदिवासी भूमि, लाल डोरा की ज़मीन, कई तरह की ज़मीन सरकार के पास है, जिस पर राज्य सरकार अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकती है।